दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे कभी किसी परेशानी से दो चार ना होना पड़ा हो। हम सभी इंसान हैं और कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में ज़रूर आती है। और दोस्तों, हर समस्या का हल होता है, शर्त सिर्फ इतनी है कि हम सही विकल्प का चुनाव करें उसके समाधान के लिए। मैं हूं निशा आपके साथ और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, आचार्य जी आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं आचार्य शिव कुमार गौतम जी, और आप ही के सवालों के साथ हम करेंगे इस कार्यक्रम का आगाज। तो आचार्य जी, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में। और दर्शकों, आपका जो सवाल हम तक पहुँचे हैं आपके जो सवाल हम तक पहुंचे हैं उन्हीं के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आचार्य जी, जो पहला सवाल हमें मिला है उसे भेजा है दीप्ति सिंह ने। इनकी जन्म तिथि है 11 अप्रैल 1992 और इनके जन्म का समय है सुबह 7:52। आचार्य जी, इनका सवाल यह है कि इनकी शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन ससुराल वाले परेशान किया करते थे और इस वजह से 2 साल बाद ही इनका तलाक हो गया। और अब इनका कहना है कि इनके माता पिता इन्हें दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए, और अगर ये दूसरी शादी करती हैं तो क्या वो सफल रहेंगी या नहीं? दीप्ति सिंह जी, मैं कहना चाहूँगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है 11 अप्रैल ऑफ 92 और टाइमिंग है आपका 7:52 जी सुबह का। तो दीप्ति जी, आपका जो कुंडली है मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें एक तो इनका मांगलिक योग है इनका जी, और मांगलिक योग होने के कारण का मंगल भी भारी है इनका जो। तो आपका शादी का योग तो है आपका भी जी। और ये 21 अगस्त से स्टार्ट है इनका योग है, क्योंकि चंद्र में 5th भाव में बैठा हुआ है चंद्र में इनका जो है, और सूर्य बैठा हुआ है 6th भाव में बैठा हुआ है। तो जिससे इनका शादी का योग तो बन रहा है और आप दूसरी शादी करेंगे तो उसमें 100% आपका सुख मिलेगा और आराम से जी ली आप जो है लाइफ को चला सकते हैं। लेकिन मैं इनको यही बताना चाहूंगा कि जब भी जैसे भी अगर शादी करते हैं तो उसमें अपनी कुंडली जब से मिलाएं, बिल्कुल, क्योंकि लड़के का होना भी मांगलिक होना जरूरी है। और पहली शादी जो हुई है वो हो सकता है कि उसका कुंडली ना मिलाने से जो है मांगलिक योग था इनका जो, तो आपस में मन मुटाव रहे होंगे, इनके लड़ाई झगड़े रहे होंगे, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स रहती है। तो आपका 2021 से आपका जो है अगस्त से आपका योग है शादी का और आप शादी करें, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा आप जब तक शादी नहीं होती है तब तक आप 2-3 उपाय हैं आप ये कीजिएगा, उससे अवश्य आपको फायदा होगा। और एक तो सुबह जब पूजा करते हैं हम लोग जो है तो दीपक जलाते हैं, दीपक में काले तेल डालकर दीपक जलाएं। और सेकंड उपाय है कि आप गंगा जल का डेली भोग लगाना है, उस गंगा जल को आपको ग्रहण करना है। तो आपका चंद्र उच्च हो जाएगा और चंद्र आपको सपोर्ट करेगा शादी में भी, और उसके अलावा आपकी शादी बस स्मूथ चलेगी आपकी। और इसलिए आपका 2021 अगस्त से आपका टाइम है आपका और शादी स्मूथ चलेगी जी। तो दीप्ति जी, जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं उन्हें आप ज़रूर करें, और हमारी यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि आपकी दूसरी शादी जब भी हो तो आप बहुत खुश रहें और आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाली में बीते। इस कार्यक्रम में अगर आप भी अपनी कोई समस्या या कोई परेशानी हमें भेजना चाहते हैं, आचार्य जी से हल चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस अगले सवाल के साथ। और आचार्य जी, ये जो परेशानी हमें भेजी है, ये भेजी है महेश मोहन जी ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1989 और इनका जो जन्म का समय है वो है रात्रि 8:48। इनका कहना है कि ये अब तक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते आ रहे हैं और अब ये अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि अगर ये बिजनेस करते हैं तो क्या इनकी राशि के हिसाब से बिजनेस करना सही रहेगा और इन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए? मोहन जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है आपकी 16 अक्टूबर 1989 और आपका बर्थ टाइम है 8:48 शाम का जी। तो आपका कुंडली में देख पा रहा हूँ मोहन जी कि कुंडली के अनुसार आपका गृह स्वामी आपका केतु है और आपका उच्च बैठा हुआ है, शुक्र उच्च बैठा हुआ है, और तथा उच्च के साथ साथ में आपका केतु भी 9वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण के आपको जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो आपस में जॉब नहीं कर पा रहे थे या आपने बिजनेस को सोचा हुआ है। तो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस में कर जाना है तो आपको सही रहेगा उसके लिए आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। और लोहे से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं आपके जो है,
और उसमें कोई इशू नहीं है, आप जो है कार्य करें और कार्य पूरब दिशा में अगर कार्य करें तो बहुत उत्तम रहेगा जी। क्योंकि पूरब दिशा में कार्य करना, क्योंकि आपका जो बैठा हुआ है उच्च भाव में बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है, वो बहुत फायदा करेगा आपको इनका। और प्रॉपर्टी से कार्य करें, लेकिन इनको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी है, क्योंकि निम्न भाव में बैठा हुआ है, इनका बुध बैठा हुआ है निम्न भाव में, तो गणेश जी की पूजा करें। और उसके साथ में पूजा करने के साथ साथ में ये उसको सूर्य भगवान को जल जबश हैं। और आचार्य जी अगले सवाल के लिए हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए बात करते हैं। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं मोहिता दीक्षित बात कर रही हूँ। नमस्कार मोहिता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? धन्यवाद। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी बोलिए। आचार्य जी, मेरी जो जन्म तिथि है वो है 9 जनवरी 1996 जी। और समय है वो था सुबह 11:20 का। जी जी आचार्य जी, मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, लेकिन मेरी समस्या है कि मैं अब किस सेक्टर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करूं वो समझ नहीं पा रही हूँ। और मेरा सपना है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल पाए और आगे मुझे काफी सक्सेस मिले जी। तो क्या कुछ इसके लिए मुझे करना होगा? जी मोहिता जी, आपकी जो कुंडली के अकॉर्डिंग जो है चंद्र और शुक्र बैठा हुआ है, 5वें भाव में बैठा हुआ है जी। और सरकारी नौकरी के लिए 10वां भाव देखा जाता है जी। जो कि नौकरी का कारक माना जाता है 10वां भाव। तो आपका सरकारी नौकरी का मोहिता जी ये है कि शनि आपका 9वें भाव में जो बैठा हुआ है वो निम्न भाव में बैठा हुआ है। जो निम्न भाव में बैठा हुआ है, सरकारी नौकरी लग सकती है, योग है आपका, लेकिन लेट है अभी का जो है। तो जी इंतजार करना पड़ सकता है। जी जी तो अभी आप जो है 2023 मई में आपका योग बन रहा है आपका जी। 2023 मई से बना है योग। और आपको सरकारी नौकरी में अगर वैसे में करना है तो बैंक से रिलेटेड जो भी है जॉब, बैंक से रिलेटेड करें आप जो है, या फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट्स का करें तो उसमें निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और 2023 मतलब मई से आप स्टार्ट हो सकता है आपका, और वो टाइम अच्छा है और उसकी आप तैयारी करें तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। अर्चना करने का अगर जी हाँ, तो हाँ उसमें जी हाँ और सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाए जी। तो मोहिता जी एक कार्य करें आप जो उसके लिए कि एक वाइट पेपर पर जो है गायत्री मंत्र लिखें। गायत्री मंत्र जी। और गायत्री मंत्र लिखने के बाद में उसको रोली और चावल और हल्दी का उसमें टीका लगाएं उसमें, और उसको अपने पास हमेशा अपने पर्स में रखें। उसको जो है अच्छा। पर्स में रखना है, जहां आप स्टडी कर रहे हैं वहां रखना है। एक तो ये कार्य ये करें, और दूसरा कार्य करें कि आप सफ़ेद चावल जो है और जो साबुत चावल होने चाहिए, उसमें कोई टूटा हुआ चावल होना चाहिए। जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़े चावल आप जरूर रखिएगा। आपको 2023 में आपका योग है, उसको जॉब लगेगा, आपका सरकारी नौकरी लगेगी आपकी जो है। ये उपाय करें और निश्चित ही आपका जो योग है। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। तो मोहिता जी, जिस तरह से आपने अपना सवाल पूछा है, बिल्कुल हम महसूस कर सकते हैं कि आपको अपनी सरकारी नौकरी के लिए कितनी लगन है, कितनी मेहनत आप करना चाहती हैं। तो आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन्हें आप करें, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ऑल द बेस्ट कि आपकी जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लगे। और दोस्तों, प्रोग्राम के अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इनके जीवन में क्या परेशानी है, क्या समस्या है। तो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। कौन बात कर रहे हैं? मैडम नमस्ते, मेरा नाम राजेश वर्मा है मैम। नमस्ते राजेश जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1991। शाम को 6:12 पे जी, जन्म आपका हुआ है। जी मैम, शादी के लिए बात करने की, शादी नहीं हो पा रही है, मंगल दोष बता रहे हैं इसमें। जी जी। तो ये शादी कब तक हो जाएगी मैम? कोई योग बन रहे नहीं बन रहे, उपाय क्या करने हैं? जी बिल्कुल राजेश जी, ऐसा है कि आपने बताया डेट ऑफ बर्थ आपके 24 दिसंबर और 91, और टाइम है आपका 6:12 है शाम का। 22 दिसंबर जी 22 दिसंबर 22 दिसंबर सॉरी। तो आपकी कुंडली में मंगल दोष तो है राजेश जी, और लेकिन साथ में जो आपका जो बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है और बुध बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 6ठे भाव में बैठा हुआ है। और ये राजेश जी, ये जरूरी नहीं है कि आप मांगलिक हैं इसलिए शादी लेट हो रही है। ये ग्रह होते हैं, और ग्रह की वजह से जो शादी लेट हो रही है वो आपकी वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका केतु और राहु बैठे हुए हैं, 6ठे भाव बैठा हुआ है, और केतु बैठा हुआ है 7वें भाव बैठा हुआ है आपका। जी।
तो इसके लिए आप, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से लेट हो रही है मांगलिक वजह से। हाँ, मांगलिक जो कुंडली होती है, आप अच्छा रहेगा कि आप मांगलिक लड़की ही देखकर शादी करें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। और इसमें 2 उपाय हैं, आप 2 उपाय कीजिएगा, 100% आपकी शादी होगी। और शादी का जो योग आ रहा है आपका, ये आ रहा है 2022। और आप 2 उपाय जब कीजिएगा तो एक तो मंगलवार को हनुमान जी की आप जो है पूजा करें जी, और हनुमान चालीसा पढ़ें, और सैटरडे को आप जो है एक सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, और ये जो योग है आपका शादी का, वो जल्दी ही आएगा। उसके अलावा क्या आपका मंगल दोष है जो, उसका भी इम्पैक्ट कम हो जाएगा उसका जो है। तो ये 2 कार्य कीजिएगा, अवश्य शादी होगी। और जो तीसरा उपाय है आपका जो है, एक जो अवश्य करें कि मंगल के दिन जो है, जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, मोस्टली मिल जाते हैं पंचमुखी हनुमान जी, उन पर एक बार आप जो है मंगल को, हमारे पास में ही है सर। जी हाँ, तो उसका आप जो है पूजा करें, ये पंचमुखी हनुमान जी की। राजेश जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिल गया होगा और जल्द ही आपकी शादी की शहनाइयाँ बजेंगी, ऐसी हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में जो सवाल हमने शामिल किए हैं, उनके जवाब, उनके समाधान आचार्य जी ने दिए। और अगर आपका सवाल आज के कार्यक्रम में शामिल हुआ है तो जो उपाय आचार्य जी ने आपको बताए उन्हें आप ज़रूर करें, और यकीनन आपको उन उपाय से फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए निशा को।